हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे राजा जी के बारे में। सो गाइस, वैसे ही आजकल राजा भैया का बाजा बजा पड़ा है और इसमें इनकी ही गलती है, क्योंकि होता ही है गाइस। अब फैमिली की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सियाँ ऐसे सोशल मीडिया पे लाना ये सही नहीं है, लेकिन इन्होंने किया तो इन्होंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने दूसरे ही तरीके से किया। मतलब कि ऐसी ऐसी बातें बोल दी गई अपनी बहन के लिए, एक बार भी नहीं सोचा कि जिसके बारे में मैं बात बता रहा हूँ वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन के बारे में ऐसे ऐसे शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा उनको सोचना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और बेफालतू की मतलब बस बकवास करते गए। ठीक है, मतलब लोग अब दो तरफ से देखते हैं, दोनों तरफ से। ठीक है, हमने माना कि आपके कुछ पेरेंट्स की भी गलती रही होगी और आपकी भी कुछ गलतियां रही होगी। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही सही हो, और इसमें ये भी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके पेरेंट्स ही सही हैं। ठीक है, क्योंकि जो रहता है उसी को पता होता है। तो क्या पता आप कुछ थोड़ा पेरेंट्स भी थोड़ा मतलब वो हो जाता है, लड़ाई वगैरह झगड़े ये वैसे भी सबके घर में चले ही रहते हैं। तो अगर आप इन सब बातों को ऐसे सोशल मीडिया पे लाके इतने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे अपनी बहन के बारे में बोल के, तो क्या इससे जो ये लड़ाई है, जो ये कंट्रोवर्सी चली है, तो या क्या ये ख़त्म हो जाएगी या ये बढ़ेगी? सो मैं बता दूं कि ये बढ़ती ही जाएगी, ये रुकने का नाम नहीं लेगी। तो बेहतर होगा कि अपने घर की लड़ाइयाँ अपने घर तक ही रखें। और जिस तरह से राजा भैया ने अपनी बहन के बारे में इतना कुछ बोला है कि ये तो भगोड़ी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, और उनकी बहन की भी आगे काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स आई थी। जैसे कि गाइज़, आप सबको पता ही है कि उन्होंने बताया था कि जो राजा भैया हैं वो हमें मारते थे, पीटते थे, क्योंकि वीडियोस के लिए उनका मन नहीं होता था, तब भी उनसे ज़बरदस्ती वीडियोस बनाई जाती थी। ठीक है, मतलब आप लोग इतनी ज़बरदस्ती करोगे, वो भी व्यूज़ के चक्कर में, वाह मतलब मारपीट। तो उन्होंने ये भी बताया कि पेरेंट्स को भी मारते थे जो राजा भैया थे, और जो उनकी सिस्टर हैं उनको भी मारते थे। ठीक है, तो इससे गाइज़ यही होता है कि मतलब कुछ व्यूज़ के लिए आप अपने पेरेंट्स को ऐसे मारोगे, पीटोगे, तभी लड़ाइयाँ बढ़ेगी। मतलब मारने का क्या मतलब बनता है यार, वो आपके पेरेंट्स हैं। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। मतलब पेरेंट्स पे आप हाथ उठाओगे और उसके बाद फिर राजा जी चले गए घर को छोड़कर, तो उसके बाद अब काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल है कि अपने पेरेंट्स को छोड़कर क्यों गए, जो कि उन्होंने आगे से बताया भी है कि मुझे घर से निकाला गया है, मैं खुद नहीं गया। अब असली बात जो होती है ना गाइज़, वो किसी को भी पता नहीं होती, क्योंकि बीच की बात बाहर वालों को कैसे पता लगेगी। अब इसमें हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते। अब पता नहीं राजा भैया ही गलत है या फिर उनके पेरेंट्स ही गलत हैं, लेकिन जो गलती है वो दोनों तरफ से है। ठीक है, उनके पेरेंट्स की भी गलतियां रही है और राजा भैया की भी गलतियां रही है, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो दोनों ही गलत है। इन दोनों में से ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ एक ही सही है। और जहाँ तक देखने को मिला है तो राजा भैया की ज़्यादा गलतियाँ दिखाई दी है। तो गाइज़, अब आपको सबको पता ही होगा कि राजा भैया की जो स्टेटमेंट्स थी, उसमें राजा भैया ने ये कहा था कि जो मेरी बहन है तो उसकी 15 साल की एज में शादी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने अपनी बहन को कुछ भी नहीं दिया, कोई हेल्प नहीं करूँगा मैं। और इसी के चलते ही उन्होंने ये भी बताया था कि उनके जो दामाद हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, वो तो पता लग गया, काफ़ी कुछ हमें भी पता लग गया है। जैसे कि गाइज़, आपको भी पता है कि वो सही नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए ही है, और अपनी वाइफ से जिस तरह से वीडियोस बनाते हैं, और खुद तो मतलब उनको पैसे ही तो खाने हैं आराम से, है ना। तो चलो उनकी बात तो रही बिल्कुल साइड पे, लेकिन जो मेन बात है, राजा भैया ने जो कहा है कि मैंने अपनी बहन को इसलिए पैसे नहीं दिए, इसलिए उनको हेल्प नहीं की, क्योंकि वो भाग गई थी
और जो ये शादी थी, ये इस शादी में मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था, और ये शादी मतलब मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ हुई है। जब आपकी बहन 15 साल की उम्र में भाग गई थी, तो वो बच्ची थी उस टाइम पे, तो आप उसको क्या समझा नहीं सकते थे? घर बुलाते, समझाते, पेरेंट्स बैठते, समझाते उसको कुछ कि ये ठीक नहीं है, बाद में देखेंगे, तेरी शादी बाद में भी हो जाएगी, लेकिन ये कोई एज नहीं है शादी करने के लिए, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि 15 साल की एज जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है शादी करने के लिए। वो मतलब आप सबको पता ही है कि इस एज में शादी नहीं हो सकती, ठीक है? तब भी इन्होंने क्या किया, शादी करवा दी। फिर इन्होंने कहा कि मैं नहीं हेल्प करूँगा, मैं पैसे नहीं दूँगा। तो अब मुझे एक यूज़र ने कमेंट किया है कि जब मतलब मुझे ना गाइज़ इतनी हेल्प मिलती है, आप लोग ऐसे ही मुझे हेल्प किया कीजिए, क्योंकि ऐसे छोटे-छोटे हिंट्स मिलते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो थैंक यू, क्योंकि मुझे सच में बहुत हेल्प मिली है। तो गाइज़ एक यूज़र ने ये कमेंट किया था कि जो राजा भैया हैं उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जो बहन है 15 साल की एज में जो मतलब भाग गई थी, जिन्होंने शादी करवा ली थी और जिसमें वो एग्री बिल्कुल भी नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसीलिए हेल्प नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने शादी की थी 15 साल की एज में। तो गाइज़ उस यूज़र ने मुझे ये भी बताया है कि अब उन्होंने इसलिए मना कर दी थी। तो हेल्प की बात आती है तो जो इनकी एक बहन है रागिनी, उनकी 18 प्लस में शादी हुई है, ठीक है? तो वो भी इनकी मर्ज़ी से हुई है, या मुझे नहीं पता कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, चलो जो मर्ज़ी है, लेकिन उनकी शादी बिल्कुल एज के अकॉर्डिंग हुई है, मतलब वो 18 प्लस थी, ठीक है? तो इनमें इन्होंने शादी कर दी, तो उसमें तो सब एग्री थे ना, तो इन्होंने अपनी उस बहन को क्या दे दिया? तो उस यूज़र ने ये भी बताया है कि राजा भैया ने अपनी उस बहन को कुछ भी नहीं दिया है, तो ये सिर्फ बोलने की ही बात थी कि मैं सुहानी को इसलिए नहीं दिया कुछ भी, मैंने इसलिए नहीं दिया कुछ भी क्योंकि उसकी एज थी 15। तो इनकी जो बहन थी दूसरी वाली, तो उनकी एज थी 18 प्लस, तो उनको क्यों नहीं दे दिया? तो ये सिर्फ बोलने की बात है राजा भैया, आपकी असलियत सबके सामने आ रही है। तो इस तरह से जो आप ये बातें बना रहे हैं ये मत बनाइए, क्योंकि असलियत तो सबको पता ही है, क्योंकि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो आपकी सारी सच्चाई पता है। तो खुद को अच्छा दिखाने के लिए इस तरह की बातें करना और ऐसी झूठी झूठी बातें करना, तो इस तरह से साफ पता लग रहा है कि जो भी ये कंट्रोवर्सी है चल रही है उसमें सिर्फ आपकी ही गलती है, क्योंकि आपके झूठ पर झूठ पकड़े जा रहे हैं। जिस तरह से आप बातें बना बना कर बोल रहे हैं तो उस तरह से झूठ पकड़े जा रहे हैं। तो झूठ उतना ही बोलिए जितना आगे जो इंसान है वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि आपके जो भी है आपके डेली व्लॉग्स में जो भी आपकी बातें चलती है वो तो पता ही पता ही होती है, क्योंकि आप लोगों को जब डेली देखना है और जो आपके जो व्यूअर्स हैं जो आपको डेली देखते हैं उनको तो आपकी सारी बातें पता होती ही है कि कब क्या हो रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपकी डेली लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप बात थोड़ा उसी अकॉर्डिंग करिए, ये आपके लिए ही सही रहेगा, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा तो कोई फ़ायदा इसमें नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा कम बोलिए, क्योंकि आप जिस तरह से बातें बना रहे हैं तो आप पे लोग इसीलिए भड़क रहे हैं, और भड़कने की यही वजह है झूठ। तो झूठ ना बोलिए, अगर खुद को सच्चा साबित करना है तो झूठ ना बोलिए, क्योंकि ये सही नहीं है। और जहाँ तक रही बात पेरेंट्स की, तो राजा भैया ने तो बताया ही है, खुद की पेरेंट्स ने मुझे निकाला है। अब ये भी नहीं पता ना, क्योंकि इस बात पे भी कुछ लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। सो वो ट्रस्ट इसीलिए ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजा भैया के जो झूठ पकड़े जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग होता ही है कि ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट हो ही नहीं पाता, क्योंकि जिस तरह से इनके झूठ पकड़े जा रहे हैं तो अगला इंसान कैसे ट्रस्ट कर ले। तो वही बात है, अगर राजा भैया थोड़ा सा झूठ बोलना छोड़ देंगे तभी ऑडियंस उन पे ट्रस्ट करने लग जाएंगी। तो इसी तरह से हम तो यही चाहते हैं कि जो आप ये झूठ बोल रहे हैं और जो आप ये कर रहे हैं ये मत कीजिए, और अपनी फैमिली के साथ जो भी ये प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े में आखिर क्या ही रखा है।
तो पेरेंट्स ही होते हैं, पेरेंट्स की तरह तो कोई नहीं होता है ना। तो जो भी है, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप एक बार उनके पास जाके एक माफ़ी भी मांग लोगे ना, वो तब भी आपको माफ़ कर देंगे। पेरेंट्स ऐसे होते हैं, तो उनको कभी ऐसे निराश नहीं करना चाहिए। तो जाइए और सॉर्ट आउट कीजिए, अच्छा है, फैमिली अच्छे से रहेगी, सब कुछ अच्छे से होगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग रहने में कोई मज़ा नहीं है, तो जाएं, सबके साथ रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, यही है। सब इस टाइम पे यही चाहते हैं कि आपकी फैमिली एक हो जाए, जैसे आपके व्लॉग्स पहले आते थे, क्योंकि आपकी ऑडियंस यही चाहती है कि आप अपने पेरेंट्स के पास जाएं और सभी साथ में इकट्ठे रहने लग जाएं, क्योंकि जो आपके व्लॉग्स हैं ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, आपके फैमिली व्लॉग्स। क्योंकि आजकल वैसे भी क्या ही चल रहा है आपके व्लॉग्स में, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ, और वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिल रही है इसी चीज़ के लिए। तो यही होगा, है ना गाइज़। तो ऑडियंस भी तभी बोलती है जब वो कुछ देखती है, वरना ऑडियंस ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलती है। तो जो वो देख रहे हैं और जो जहाँ से सुन रहे हैं वो वही बोल रहे हैं। तो वैसे भी ऑडियंस को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि जब डेली एक इंसान को देखना, तो उसके बारे में तो सब कुछ पता होता ही है। तो बेहतर यही है कि झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने में सिर्फ राजा भैया का ही नुकसान होगा। और जिस तरह की बातें सबको पता है, फिर क्या ही फ़ायदा, मतलब झूठ बोल के। और झूठ बोलना भी क्यों है, ऐसी भी क्या नौबत आ गई है जो झूठ बोलना। इससे अच्छा तो चुप ही रहना ठीक है, क्योंकि झूठ बोलने से अच्छा है तो चुप ही रहो। क्योंकि जिस तरह की बातें ये की जा रही है कि हाँ मैं बहन को इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैं तो शादी के खिलाफ़ था, तो दूसरी बहन का क्या, उसको क्या ही दे दिया आपने, यही बात है ना। तो दूसरी बहन को अगर दिया होता तो आज ऑडियंस ऐसे ना बोलती। अगर दूसरी बहन को दिया होता तो तभी बात है ना। मतलब आप लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, और मतलब कुछ भी बना बना के बोल रहे हैं। तो अगर इतना ही है, खुद पे इतना ही ट्रस्ट है, तो पहली बहन को भी देना था ना, पहली बहन को देते। तो इस तरह से आप पे आज ये बातें ना उठती। और आपने अपनी बहन को क्यों नहीं दिया, ये तो हक था ना आपका, आप भाई थे, और भाइयों का तो फ़र्ज़ होता है ना कि देना। तो आपने क्यों नहीं दिया अपनी बहन को। तो अगर आप अपनी बहन को दे, मतलब पहले आप बोलते हो कि मैं अपनी बहन को इसलिए नहीं दे रहा था, जो आपकी छोटी बहन है आप उसको इसलिए नहीं दे रहे थे, हेल्प नहीं कर रहे थे, तो आप तभी बोलिए अगर आपने पहले हेल्प की हो किसी की, ठीक है। तो मतलब ऐसे खुद से बातें बना के ना बोलिए, आप ही का नुकसान होगा। सो गाइज़, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन रहेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। और आप भी गाइज़ मुझे बताते रहिए कि मैं किस पे वीडियोस बनाऊँ, और आप लोगों को किस पे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, जिस पे मतलब आपको अच्छा लगेगा मैं वही वीडियोस बनाऊंगी। तो गाइज़ मुझे ऐसे हेल्प भी मिलती रहती है, जिस तरह से आप कमेंट्स करके बताते हो मुझे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसे हिंट्स भी मिलते रहते हैं, और इनकी फैमिली के बारे में भी मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगता रहता है कि किसके मतलब किसके बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।